यार मैं कहीं अपनी ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन ना ले लूं जिसकी वजह से मेरा सारा का सारा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाए। बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे हमारे पास इतना सब कुछ है करने के लिए, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा काम मिले जहाँ पे वर्क प्रेशर भी ना हो, ग्रोथ भी पूरी हो, स्टेबिलिटी भी पूरी हो। मतलब कि भाई हमें ना एक ड्रीम जॉब चाहिए। भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भी मन में हर टाइम यही चीज़ चलती रहती है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? क्या मैं कोडिंग को सीखूं, या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, या फिर मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूं? यार मैं कहीं अपनी ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन ना ले लूं जिसकी वजह से मेरा सारा का सारा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाए। और जानते हो, आज के टाइम पे ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक इंसान की प्रॉब्लम है जिसका अभी तक करियर शुरू नहीं हुआ, या फिर जिसका शुरू हुआ है वो अभी भी डाउट में है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे हमारे पास इतना सब कुछ है करने के लिए, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब कि कभी कभार हम अपना इतना ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं जिसकी वजह से हम एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं कर पाते, और हमारी ये करियर प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड ही रह जाती है। तो भाइयों, आज की वीडियो पे हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि तुम कैसे अपनी इस करियर प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जब हम ये करियर के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखो भाई, अब होता क्या है कि जब भी हम अपना YouTube खोलते हैं ना, तो हम वहाँ देखते हैं कि कोई 21 साल का लौंडा है जो कोडिंग की वजह से अपनी लाइफ में लाख रुपए कमा रहा है। और उस टाइम पे हमें ये लगता है कि यार यही प्रोफेशन बढ़िया है, इससे बंदा लाख रुपए कमा रहा है। और उसी टाइम नीचे हमारे एक और वीडियो आ जाती है जिससे डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाया जाता है। कोई व्लॉगर की वीडियो आ जाती है जो नई गाड़ी निकाल रहा होता है। और उस टाइम पे ना हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ही इतने सारे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि भाई हम अपनी लाइफ में कौन सा करियर चूज करें। और फिर इसी कंफ्यूजन की वजह से हम कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाते। और दूसरा, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो भी करियर चूज करें ना, वो परफेक्ट होना चाहिए। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा काम मिले जहाँ पे वर्क प्रेशर भी ना हो, ग्रोथ भी पूरी हो, स्टेबिलिटी भी पूरी हो। मतलब कि भाई हमें ना एक ड्रीम जॉब चाहिए जहाँ हमारी इज्जत हो, हमें काम भी ना करना पड़े, लेकिन हमारा पैसा भी बनता रहे। और रियलिटी तो ये है भाई कि ऐसी कोई जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ऐसा कोई काम एग्जिस्ट ही नहीं करता जहाँ आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और आपको फल भी 2 गुना मिले। और तीसरी प्रॉब्लम जो मुझे आज के टाइम पे लगती है वो ये है कि भाई कभी कभार ना हम करियर के इतना डिटेल्ड एनालिसिस में चले जाते हैं जिसकी वजह से भी हम कभी कभार कोई फैसला नहीं ले पाते। अब एक एग्जाम्पल को लेके चलो। मान लो कि किसी ने सोचा कि भाई मुझे ना IT में जॉब करनी है। अब वो IT जॉब का क्या साइड इफेक्ट देख रहा है कि भाई उसमें तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। यार मेरे से तो 12 घंटे काम नहीं होगा, और वैसे भी AI का ज़माना आने वाला है, IT जॉब्स तो सिक्योर ही नहीं रहेगी। तो भाई AI की स्किल सीख लो। उसमें ये होता है कि नहीं यार भाई ये तो बहुत मुश्किल है और महंगा भी बहुत है। और अगर किसी को मान लो यूट्यूबर बनना है तो वो ये सोचता है कि यार भाई पहले तो मेरी वीडियोस को कौन ही देखेगा, अगर वीडियोस पे व्यू नहीं आए कहीं मेरा टाइम ना बर्बाद हो जाए। मतलब कि कभी कभार हम अपने करियर के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, और सिर्फ अपने करियर में नहीं, मतलब कि हर एक करियर में हम कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ निकाल लेते हैं जिसकी वजह से भाई हम उस करियर पे काम करना शुरू भी नहीं करते और पहले ही हार मान लेते हैं। और जब दिन खत्म होता है तब हम ये सोचते हैं कि यार मेरा पता नहीं लाइफ में क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। भाई देखो, अगर जॉब करोगे तो कभी भी निकाले जा सकते हो, अगर बिजनेस करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा।
तो अब क्या इस डर की वजह से कभी कोई काम ही नहीं करोगे? तो भाई अब सवाल तो ये आता है कि प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। देखो भाई, सबसे पहले क्या करो कि आपको जो भी काम अच्छा लगता है ना, उस काम पे ना देखो कि उस काम पे कोई करियर है कि नहीं है, क्या मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि कमा सकते हो, उसका प्लस भी देखो, उसका माइनस भी देखो, और भाई फिर काम करना शुरू करो उस करियर पे। और मान लो कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो भाई कुछ कुछ चीज ना ट्राई करते रहो। भाई क्रिकेटर बनना है तो भाई थोड़ा ट्राई करो क्रिकेटिंग में, आईटी फील्ड में जाना है तो आईटी फील्ड का ट्राई करो, कुछ बिजनेस में समझ आ रहा है कि मुझे ये करना है तो उसको ट्राई करो। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप फेल हो जाओगे, तो भाई उससे क्या हो गया, आपको कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। और जब आप ऐसा करोगे तो कभी ना कभी आपको कोई ऐसा काम मिल जाएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा और आपको उसमें नजर भी आएगा कि उसमें पैसा है। और भाई मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि भाई ये चीज ना आपको मिनिमम 1 साल करनी है एक करियर पे। भाई जिस दिन आपको पता लग गया ना कि भाई मुझे ये काम पसंद है और इसमें पैसा भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है, तो भाई उसमें ये मत करना कि भाई उसको थोड़े टाइम के लिए करना और फिर छोड़ देना। भाई देखो, जब भी एक इंसान कुछ सोचता है ना कि मुझे ये काम करना है, तो भाई उसमें शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन सारी प्रॉब्लम से डर के वो काम ही खत्म कर दो। नहीं भाई, तुम्हें अपने अंदर पेशेंस को रखना होगा और अपनी मेहनत को करना होगा। जब तुम 1 साल भी ये चीज कर जाओगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई नहीं, ये मेरी करियर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इसीलिए भाई इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी बंद करो। आपको जो काम समझ आ रहा है कि मेरे लिए करना सही है और आपका उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और उसमें पैसा भी है, भाई उस काम को करो, उस काम को कंसिस्टेंटली करो। आज नहीं तो कल आपको उस काम में कामयाबी मिलेगी। तो इसीलिए भाई अपने अंदर धैर्य को बनाए रखना और भाई मेहनत करना कभी भी मत छोड़ना, और एक ना एक दिन आपका करियर जरूर बन जाएगा।